बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम बुखारी ने नकल किया है कि एक रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फ़रमाया, क्या उन्होंने उहद के दिन से ज़्यादा सख्त दिन कभी देखा है? फिर ख़ुद ही इरशाद फ़रमाया, मैंने वो दिन देखा है। उस रोज़ इब्ने अब्द या लैल बिन अब्द कलाल ने समझो मेरी जान ही ले ली थी, लेकिन मैंने अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दिया था और उसी से मदद का तालिब था। बहरकैफ इस नामुराद और दूसरे कुफार मक्का ने मुझ पर इतना जुल्म किया कि मैं बता नहीं सकता। जब कुफार मक्का और ख़ुद मेरी कौम की तरफ से मुझ पर यह जुल्म हो रहा था तो मेरी निगाह आसमान की तरफ उठी। देखा कि एक बादल मुझ पर साया फगन है और इसमें से एक फरिश्ता ज़मीन की तरफ आ रहा है। वो जब और ज़्यादा करीब हुआ तो देखा कि वो जिब्राईल हैं। उन्होंने सलाम किया और कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपसे आपकी कौम का सलूक देख लिया है और आपके बारे में इसके नाजीबा कलमात भी सुन लिए हैं। उसने मुझे ताकीद की है कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं रोए ज़मीन पर जितने जंगलात हैं उन्हें उठाकर आपकी इस कौम पर उलट दूं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़बानी अल्लाह ताला की तरफ से उसके इस करम बेपयां के बारे सुनकर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जिब्राईल से कहा, नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि कुफ़ार के असलाब से अल्लाह ताला ऐसे लोग पैदा करे जो सिर्फ उसी को माबूद माने, उसी की इबादत करें और किसी दूसरे को इसका शरीक ना ठहराएं। दोस्तों, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह ताला के मुकर्रब तरीन फरिश्तों में होता है। आप 600 परों के मालिक हैं, निहायत खूबसूरत व तेज़ रफ्तार। आपका ठिकाना सिदरतुल मुंतहा जन्नतुल मावा के पास है, जो समावी मखलूक का भी मकाम इंतहा है और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का भी। अल-रबी बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि अल्लाह ताला ने बुध के दिन फरिश्तों, जुमेरात के दिन जिन्नों और जुम्मे के दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक फरमाई तो बेशुमार फरिश्तों को पैदा फरमाया और फिर उनको मुख्तलिफ उमूर सरअंजाम देने के लिए मामूर फरमाया। अनगिनत फरिश्तों पर सिर्फ 4 फरिश्तों को फ़ौक़ियत दी गई और इन चारों पर भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फ़जीलत अता की गई। इमाम इब्ने कसीर ने कुरान पाक की एक आयत की रूह से नकल किया है कि दूसरे फरिश्तों से कबल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाना इस बात की दलील है कि ये जुमला मलाइका में आज़म व फ़ाज़िल हैं। मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त फरमाया, क्या कभी आसमान से मुशक्क़त के साथ बड़ी जल्दी और फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा है? इस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे फ़ौरन ज़मीन पर आना पड़ा। पहली बार कि जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो मैं उस वक्त अर्श इलाही के नीचे था। मुझे हुक्म हुआ कि इब्राहीम के आग में पहुंचने से पहले पहले उनके पास हाजिर हो जाऊं। चुनांचा मैं बड़ी तेज़ी से उनके पास पहुंचा। दूसरी बार कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रख कर चला दी गई तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी को उल्टा दूं, तो मैं छुरी चलने से पहले उनके पास पहुंच गया। तीसरी बार कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के लिए रस्सा काट दिया गया तो मैं बड़ी सरत में कुएं पर पहुंचा और आपको आराम से पत्थर पर बिठा दिया। और चौथी बार तब कि जब काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद कर दिया और आपके मुबारक खून का एक कतरा ज़मीन की तरफ निकला तो मुझे हुक्म मिला, ए जिब्राईल, फ़ौरन पहुँचो और खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अपने परों पर समेट लो। यूँ मैं फ़ौरन आसमान से ज़मीन पर आया और वो कतरा अपने परों पर उठा लिया। जब जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने अपने जिस्म जस्त की खूबसूरती का मुशाहिदा किया। अपने वजूद में अल्लाह ताला की बेपनाह नेमतों का ज़हूर देखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने के लिए 2 रकत नमाज अदा की और इन 2 रकात में 30,000 साल की मुद्दत सर्फ की। जब नमाज से फारिग हुए तो अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, क्या किसी और को ऐसी इबादत मुयस्सर होगी जैसे मैंने की है? तो इरशाद बारी ताला हुआ, ए जिब्राईल,
اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اپنی خلقیب سے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا اپنی خلقت سے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو 2 رکعت نماز بہت ہی کم وقت میں اور بہت سی کمزوریوں کوتاہیوں کے ساتھ ادا کریں گے، اور ان 2 رکعت کا ثواب تیری اس نماز پر فوقیت حاصل کرے گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، وَكَيْفَ ذَلِكَ یا رب العالمین؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، تو کیوں کر عبادت و ریاضت نہ کرے گا اور اطاعت کا بار اپنی گردن پر نہ رکھے گا، کیونکہ فراغت اور عافیت تمہارا شعار اور طرح امتیاز ہے، اور کوئی ایسا امر مانع نہیں ہے جو تمہیں ہماری خدمت سے باز رکھے اور تمہاری توجہ میری ذات سے منعطف کرائے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی انعام و کرام سے نوازتے ہوئے اپنے اور انبیاء و مرسلین کے درمیان پیغام رسانی کے لیے منتخب فرمایا گیا، اور یوں سید الملائکہ کا لقب عطا فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام متعدد بار میرے پاس دہیہ کلبی کی شکل میں تشریف لائے، اور کبھی کسی اعرابی کی شکل میں تو کبھی اپنی اصلی شکل میں بھی تشریف لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے 2 بار جبرائیل کے پنکھ ملاحظہ فرمائے، ایک بار تو زمین پر اور دوسری بار شب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر، یہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص کی